जय हिंद दोस्तों। भारत की गौरवशाली भूमि ने समय समय पर बहुत से महान योद्धाओं को जन्म दिया है। पृथ्वीराज चौहान उन्हीं महान योद्धाओं में से एक है। आज समय आ गया है जब हम अपने बच्चों के साथ ऐसे महान योद्धाओं की कहानियों को शेयर करें। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया जाता है। युद्ध मैदान में निहत्थे पड़े मोहम्मद गोरी पर पृथ्वीराज चौहान ने इसलिए वार नहीं किया क्योंकि युद्ध धर्म के हिसाब से निहत्थे पर वार नहीं करना था। जब मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने बंदी बना करके लाया गया और मोहम्मद गोरी ने अपने जान की भीख मांगी तो पृथ्वीराज चौहान ने हंसते हंसते उसे क्षमा दान दिया और उससे आश्वासन लिया कि आज के बाद कभी भी वो हिंदुस्तान की तरफ गलत नज़र से नहीं देखेगा। लेकिन बाद में इसका क्या खामियाजा हुआ वो आप सबको पता है। कन्नौज के शासक राजा जयचंद थे। उनकी एक पुत्री थी संजोगिता। संजोगिता पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रेम करती थी, लेकिन राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे। उनके साथ उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। बाद में संजोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया जाता है जयचंद के द्वारा और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन संजोगिता के आग्रह करने पर पृथ्वीराज चौहान अपने प्रेम धर का निर्वहन करते हुए संजोगिता के स्वयंवर में आते हैं और भरी सभा में सारे शासकों को चुनौती दे करके और वहाँ से जो है संजोगिता को लेकर के जाते हैं। इस तरह से कन्नौज के शासक जयचंद ने ये कसम खा ली थी कि इसका बदला वो ज़रूर लेंगे। कन्नौज के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ आमना सामना करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही महान योद्धा थे और उन्हें पता था कि अगर हम पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हैं तो युद्ध में पराजय हो जाएगी। जैसा कि एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जयचंद को ये पता था कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन है, इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी की तरफ हाथ बढ़ाया और मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर के तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में छल कपट का सहारा लेते हुए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब अपने बेवफा हो जाते हैं तो युद्ध का परिणाम जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है और इसका जो लाभ होता है वो हमेशा जो है कोई तीसरा लेकर के जाता है। और इस युद्ध में ऐसा ही हुआ। भारत के दो शासक पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के आपस के विवाद ने और कन्नौज के शासक जयचंद के द्वारा मोहम्मद गोरी का साथ देना बहुत ही महंगा पड़ा। तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात जब बंदी बना करके मोहम्मद गोरी अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को ले गया और वहाँ पर उन्हें एक लंबे समय तक यातना दी गई और उनकी दोनों आंखें गरम सरिया से फोड़ दी गई। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए। चंद्रबरदाई अपने मित्र की सहायता के लिए, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि भी थे और उनके मित्र भी थे। जब गौरी के पास जाते हैं तो उन्हें भी बंदी बना करके पृथ्वीराज चौहान के साथ कारागार में डाल दिया जाता है। इस तरह से दोनों मित्र मिल करके एक योजना बनाते हैं जिसमें मोहम्मद गोरी का वध किया जा सके। मोहम्मद गोरी ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उस प्रतियोगिता में चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी के सामने ये पेशकश की कि हमारे मित्र भी जो है इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। मोहम्मद गोरी ने उपहास उड़ाया कि अंधा क्या तीर चलाएगा। जब तीरंदाजी प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान भाग लेते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के पास एक अद्भुत कला थी, वो थी शब्दभेदी बाण चलाना। शब्दभेदी बाण का मतलब होता है कि शब्द के आधार पर ध्वनि जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वहाँ उस जगह को टारगेट मानते हुए वहाँ पर तीर चलाना। ये एक अद्भुत कला थी जो पृथ्वीराज चौहान के पास थी। जब चंद्रबरदाई ने उन्हें टारगेट के बारे में बताया, कविता के माध्यम से
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गोरी वहीं मारा गया। इसके पश्चात दोनों मित्र एक दूसरे को खंजर मार लेते हैं और वहीं वीरगति को प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे, एक महान योद्धा थे और हम समझते हैं कि ऐसे महान शासक और योद्धाओं के बारे में अपने बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें इनकी कहानियों को। आई होप कि ऐसी कहानियाँ आपको अच्छी लगी होंगी और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।